हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना नीरज सिंह सफलता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम लोग कल का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया था। किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अबाउट अगर हम लोग बात करें, हमने आपको बताया था इसको मेटाजोन्स बोलते हैं। और आपने इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अबाउट पढ़ लिया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने 7 मेजर बेसिस आपको बताया था। कौन कौन सा ये 7 बेसिस क्लासिफिकेशन का था? तो फर्स्ट आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर आप पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ ग्रुप में डिवाइड किया था। पैराजोआ में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। यू मेटाजोआ में हमने आपको बता दिया था टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल था। नेक्स्ट आपने जो सेकेंड बेसिस पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेसिस पर आपने डिप्लो एंड ट्रिप्लो। उसके बाद हमने आपको बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेसिस पर आपने पढ़ा था सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट हमने बताया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट बेसिस आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। सिलोम के अबाउट हमने बताया था इसके बेसिस पर आप एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। यूसिलोमेट को फर्दर साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट में डिवाइड किया था। नेक्स्ट बेसिस आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पर अनसेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। 3 टाइप का आपने पढ़ा था। नेक्स्ट और लास्ट बेसिस आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अबाउट हमने बता दिया था मेजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जिस एनिमल में किसी भी स्टेज में डेवलप हो गया या थ्रू आउट लाइफ रहेगा उसको बोलोगे कॉर्डेट, और जिसमें नहीं डेवलप हुआ नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में आपने देखा था पोरीफेरा अप टू हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद कॉर्डेट उसको आपने फर्दर यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट में डिवाइड किया था। तो ये था 7 मेजर बेसिस। अब हम लोग इसमें हमने बताया था कुछ और बेसिस, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पर हमने आपको बताया था प्लेस ऑफ लिविंग, एनिमल रहता कहाँ है। इसमें आपने देखा था टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल, एरियल, डिफरेंट मोड हो सकते हैं। फिर आपने इनके हैबिट के अबाउट देखा था, मीन्स कैसा उनका नेचर है। उसमें आपने सोलिटरी, ग्रिगेरियस, कॉलोनियल, इन सभी के अबाउट देखा था। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बता दिया था डाइजेशन के अबाउट। तो अभी आपको इनके सारे सिस्टम के अबाउट, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इन सभी पॉइंट के अबाउट देखना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाइजेशन के अबाउट। डाइजेशन तो बोल सकते हैं डाइजेशन कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो अगर विद इन द सेल डाइजेशन हुआ तो आप उसको बोलोगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अबाउट हमने आपको बता दिया था पोरीफेरा में देखने को मिलता है, फाइलम पोरीफेरा। आउटसाइड सेल मींस बॉडी कैविटी में जहां पर होगा उसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसके अबाउट आप बोल सकते हो हायर एनिमल मींस प्लेटीहेल्मिन्थीज अप टू कॉर्डेट, सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी फाइलम के मेंबर हैं जिनमें आप बोलोगे एक्स्ट्रा एंड इंट्रा बोथ, जैसे कि निडेरिया, निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया एंड टीनोफोरा फाइलम के अबाउट अगर आप देखोगे बोल सकते हो कि इनमें फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो बोथ टाइप का। अब इनमें अब अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, कंप्लीट टाइप या इनकम्प्लीट।
तो आप देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा बोल सकते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अबाउट अगर हम लोग बात करें, जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, मीन्स आप बोल सकते हो दो सेपरेट ओपनिंग हो, वन फॉर इंजेक्शन अनदर फॉर इजेशन, उसी के अबाउट आप बोलोगे, उनको क्या बोल देंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मीन्स एक इंजेक्शन के लिए हो गया, दूसरा इजेशन। तो इस टाइप का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, जैसे कि फाइलम एस्की हेलमिंथेस अप टू कॉर्डेट, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमने बोला इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जनरली इनमें ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान होगा। मीन्स इनके अबाउट आप बोल सकते हो इनमें सिंगल ओपनिंग होगा, उसी के थ्रू इंजेक्शन एंड इजेशन बोथ, मीन्स इट एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस, उसी के अबाउट आपने बोला इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के अबाउट हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन कैन बी एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अबाउट अगर हम लोग बात करें, कौन सो करेगा, जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं, मीन्स जैसे कि अगर आप देखोगे बोल सकते हैं टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, या आप बोल सकते हो कि भाई जो फ्लूइक हो गए लिवर फ्लूइक, या आप बोल सकते हो हुकवॉर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, मुझे इन सभी के अबाउट बोलोगे इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जो फ्री लिविंग होंगे उनमें आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन या तो आप बोल सकते हो मॉइस्ट स्किन के थ्रू हुआ तो बोल सकते क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हमने बोला गिल्स के थ्रू हुआ तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, और अगर ये ट्रैकिया या एयर ट्यूब के थ्रू हुआ तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स के थ्रू हुआ तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हमने ये आपको बता दिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन इनमें होता है। अब आप जो इसमें नेक्स्ट देखोगे वो हम लोग किसके अबाउट पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। मीन्स सर्कुलेशन का क्या मीनिंग है, तो आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी को हम लोग सर्कुलेशन बोलेंगे। तो जनरली अगर आप सर्कुलेशन के अबाउट देख रहे हो, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मीनिंग हमने बताया मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सर्कुलेशन के अबाउट अगर आप देखोगे तो इनमें जनरली जो सर्कुलेशन होता है मीन्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो या तो ओपन टाइप का होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या तो ओपन टाइप का होगा या बोलोगे क्लोज्ड टाइप का होगा, क्लोज्ड टाइप। तो सबसे पहले अगर ओपन टाइप के अबाउट बात करें तो यहाँ पर आप बोलोगे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे सेल के या टिश्यू के। तो अगर आप ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन के अबाउट समझोगे तो मेजरली हम लोग बोल सकते हैं ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड सेल या बोल सकते हो टिश्यू। तो इस टाइप का जहां पर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में सेल या टिश्यू आ जाए उसके अबाउट आप बोलोगे ओपन टाइप। यहाँ पर अब जो ब्लड है वो कैपिलरीज में फ्लो ना करके बोल सकते हैं बॉडी कैविटी मीन्स हीमोसील जो है उसमें जनरली ब्लड फ्लो करेगा। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अबाउट अगर हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं ब्लड यहाँ पर सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा,
इनके अबाउट अगर आप समझोगे तो मेजरली हम लोग बोल सकते हैं इनमें जो होगा ब्लड सर्कुलेशन, आप बोल सकते हो कैपिलरी। तो ब्लड सेल जो होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट आप बोल सकते हैं, बॉडी सेल जो होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट आप ब्लड में नहीं आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ओपन टाइप में हमने बोला ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर बोलोगे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। ब्लड का जो फ्लो होगा वो बहुत ही स्लो स्पीड से होगा, तो ब्लड फ्लो विल बी स्लो। और इनके अबाउट बोलोगे यहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा होगा, फास्ट। ब्लड प्रेशर यहाँ पर कैसा रहेगा, लो रहेगा। यहाँ क्या बोलोगे, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई। तो हमने बोला ब्लड फ्लो स्लो स्पीड से होगा, यहाँ फास्ट स्पीड से होगा। इनमें आप बोलोगे ब्लड प्रेशर लो रहेगा और यहाँ बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। इनमें हमने बता दिया ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा और यहाँ पर बोलोगे आ जाएगा। अब ओपन टाइप का सर्कुलेशन मेजरली किस में मिलता है, तो एग्जांपल्स आप बोल सकते हो फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क में भी ओपन टाइप का होगा, बट एक ग्रुप इनमें सिफेलोपोड होता है, उसमें क्लोज होता है। तो आप बोल सकते हो नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉइडेट एंड यूरोकॉइडेट। इन सभी के अबाउट बोलोगे ओपन टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन के अबाउट अगर आप देखोगे तो बोल सकते हैं एनिलिडा, एनिलिड्स, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड्स में भी क्लोज्ड टाइप का होगा। इसके अलावा आप बोल सकते हो सिफेलोकॉइडेटा एंड वर्टिब्रेटा, सिफेलोकॉइडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इन सभी के अबाउट हमने बोल दिया इसमें कैसा टाइप का सर्कुलेशन होगा। तो आप बोलोगे क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के अबाउट। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो अब हम लोग एक्सक्रीशन के अबाउट समझेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमने बोला आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना ही एक्सक्रीशन बोलोगे। अब जनरली जो एनिमल होते हैं वो या तो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे या यूरिया या यूरिक एसिड। तो इसके बेसिस पर आप बोल सकते हो अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो हमने आपको बताया अगर कोई भी एनिमल जो उसका चीफ नाइट्रोजन वेस्ट, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया या अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है तो उसको आप बोलोगे अमोनोटेलिक। अमोनिया इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। जनरली बोल सकते हो अगर 1 ग्राम अमोनिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए 400 to 500 ml वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। उससे कम टॉक्सिक कौन सा होगा, यूरिया।
हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया, मीन्स यूरियोटेलिक इन नेचर है। ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होगा, बट बोल सकते हैं यूरिक एसिड से मोर टॉक्सिक होगा। तो हम लोगों में भी पहले अमोनिया फॉर्म होता है, उसको फिर बोल सकते हैं यूरिया साइकिल के थ्रू लीवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। तो आप बोल सकते हो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया। तो यूरिया को अगर आपके बॉडी में 1 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए 30 to 40 ml वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें यूरिक एसिड, ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा कम टॉक्सिक कौन सा होगा, यूरिक एसिड। तो जनरली यूरिकोटेलिक जो नेचर के होंगे उनको बोल सकते हैं बहुत कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है एलिमिनेट करने के लिए। अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अलग अलग फाइलम के मेंबर में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जनरली स्टार्टिंग के जो फाइलम है उनमें कोई भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में फॉर्म हुआ था, प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लैटीहेल्मिन्थीज में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया किसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे एनिलिडा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैलपीजियन टिब्यूल, तो मैलपीजियन टिब्यूल किसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, बोल सकते हो मेजरली इंसेक्ट में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑर्गन ऑफ बोजेनस, जिसको आप केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड बोलते हो, वो किस में है, तो बोल सकते हो मोलस्क में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड किस में होता है, हेमिकॉर्डेड। तो नेक्स्ट आप बोल सकते हो प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड किस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, हेमिकॉर्डेड। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल ट्यूब किस में होगा, यूरोकॉर्डेड। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बोल सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया इंक्लूडिंग सोलेनोसाइट, इसमें आप मेजरली बोल सकते हो सिफेलोकॉर्डेड, और किडनी वर्टिब्रेट्स में। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गए। अब हम लोग इसमें नर्वस पार्ट के अबाउट देखेंगे। नर्वस पार्ट, तो नर्व सेल के अबाउट अगर हम लोग बात करें सभी फाइलम में नहीं प्रेजेंट है। जितना हायर फाइलम में जाओगे उतना ही नर्वस सिस्टम में एडवांसमेंट होता जाता है। जनरली अगर आप देखोगे नर्व सेल अब्सेंट होते हैं, नर्व सेल अब्सेंट इन, नर्व सेल अब्सेंट इन पोरीफेरा, मीन्स फाइलम पोरीफेरा में नर्वस पार्ट टोटली अब्सेंट है। अब अगर आप सिलेंट्रेटा में देखोगे तो बोल सकते हैं नर्व सेल जो है उसमें एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। एपोलर न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन का क्या मीनिंग है, आप जानते हो कि भाई जो साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रोन ये सभी पार्ट है, तो इनमें सिर्फ साइटोन पार्ट प्रेजेंट रहेगा। और साइटोन पार्ट जो होता है वो कनेक्ट होकर नर्व नेट बना लेता है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि मेजरली साइटोन पार्ट प्रेजेंट रहेगा, डेंड्रॉन और एक्सॉन पार्ट अब्सेंट होगा। तो इस टाइप का जहां पर साइटोन कनेक्ट होकर नर्व नेट बना ले उसको आप बोल सकते हो ये किस में प्रेजेंट होगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब इसके बाद आप बोल सकते हो गैंग्लिया का फॉर्मेशन हो जाता है। गैंग्लिया क्या है, तो बोल सकते हो ग्रुप ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल एक साथ एग्रीगेट होगा और गैंग्लिया का फॉर्मेशन कर लेगा। अब गैंग्लिया जब फॉर्म हो गया तो गैंग्लिया को बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा उसको आप सिमिलर टाइप के गैंग्लिया को जो कनेक्ट करेगा उसको कमिश्योर बोलोगे, और जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को कनेक्ट करेगा उसको हम लोग कनेक्टिव बोलेंगे। तो हमने बोला नर्वस पार्ट में आपने देखा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को आपने बोल दिया न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। तो हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गैंग्लियंस हैं ग्रुप ऑफ नर्व सेल हैं,
सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलोगे कमिश्योर, कमिश्योर। और जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लियन को कनेक्ट करेगा उसको आप बोल सकते हो कनेक्टिव। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नर्व कॉर्ड भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जनरली नॉन कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड डेवलप होगा वो आप बोल सकते हो सॉलिड होगा, डबल होगा और वेंट्रल साइड में होगा। नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड के अबाउट हम लोग बोल सकते हैं अगर नॉन कॉर्डेट में डेवलप होगा ये नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट। कॉर्डेट्स में आप बोल सकते हो कि भाई ये जो नर्व कॉर्ड है ये सिंगल होगा, होलो होगा एंड डोर्सल साइड में होगा, डोर्सल साइड। जबकि जो नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें भी प्रेजेंट होगा, बोलोगे डबल होगा, सॉलिड एंड वेंट्रल, मीन्स वेंट्रल साइड में होगा ये। तो ये हो गया नर्वस पार्ट के अबाउट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेंसरी पार्ट। तो आप देख सकते हो सेंसरी पार्ट के अबाउट अगर बात करें, ये भी स्टार्टिंग के फाइलम में टोटली एब्सेंट है, जैसे कि पोरीफेरा। जितना हायर फाइलम में जाओगे उतना ही सेंसरी सिस्टम एडवांसमेंट होता जाएगा। तो सेंसरी सेल कैन बी एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट कहाँ हो गया? पोरीफेरा। अब जितना हायर जाओगे उतना ही एडवांसमेंट हो जाता है। कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर के अबाउट अगर आप देखोगे तो बोल सकते हैं स्टैटोसिस्ट जनरली बैलेंसिंग के लिए होता है। तो स्टैटोसिस्ट हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं एंटीना हो गया, पैपिला हो गया, या फैजलेट्स हो गया। तो ये कुछ क्या है? सेंसरी स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, क्या क्या? स्टैटोसिस्ट, टैक्टाइल, एंटीना, पैपिला। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर कुछ जगह प्रेजेंट है, या हम लोगों में आई वगैरह ये सब भी पार्ट प्रेजेंट है। तो ये सेंसरी पार्ट हो गए। अब हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो एसेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल। ऑर्गेनिज्म या तो आप बोलोगे मोनोसियस होगा या तो डायोसियस। तो क्या मीनिंग होता है मोनोसियस या डायोसियस का, उसके अबाउट समझते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वन ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो ये क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। तो जनरली ये या तो एसेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल होगा। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में मेजरली देखने को मिलता है वो फिजन या बडिंग के थ्रू। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अबाउट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल या आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअल। इसको आप बोल सकते हो डायोसियस, इसको आप बोल सकते हो मोनोसियस, या हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। हर्मेफ्रोडाइट। तो ये जो डायोसियस होते हैं इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। मीन्स जो इंडिविजुअल होगा उसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल, मीन्स इनमें डिफरेंशिएशन होता है। जबकि हर्मेफ्रोडाइट में आप क्या बोलोगे? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। अब इनमें मैच्योर पहले कौन सा हुआ, इसके बेसिस पर दो सिचुएशन होगा। एक प्रोटेंड्री कंडीशन, प्रोटेंड्री। इन सब टर्म के अबाउट हम लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि अब जितने भी आप फाइलम के अबाउट पढ़ोगे तो ये सब टर्म्स
वहाँ पर आएंगे, तो इनसे पहले आपको इन टर्म्स के अबाउट जानना जरूरी है। तो हमने बोला प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनस, दो टाइप का ये ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटेंड्री नाम से क्लियर है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड्री मीन्स एंड्रोसियम। जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट मैच्योर हो जाए, उसके बाद फीमेल पार्ट मैच्योर हो, उसको आप प्रोटेंड्री कंडीशन बोलोगे। जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, तो उसको हम लोग प्रोटेंड्री कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट प्रोटोगाइनस, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, गाइनस मीन्स फीमेल। जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट मैच्योर हो, देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको आप प्रोटोगाइनस। जैसे कि अगर आप देखोगे स्पॉन्जेज, जो मोस्टली स्पंजेज हैं, पोरिफेरन के मेंबर हैं, उनके अबाउट आप बोल सकते हो इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। नेक्स्ट अब अगर आप फर्टिलाइजेशन के अबाउट देखोगे, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल, और इंटरनल। तो अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी हुआ, मीन्स वाटर वगैरह में हो रहा है, तो उसको आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलोगे, और इनसाइड बॉडी हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलोगे। अब इनके अबाउट भी बोल सकते हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है या तो सेल्फ या तो क्रॉस। अब अगर हर्मेफ्रोडाइट है, एक ही टाइम पर मैच्योर हो गया, तो बोल सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस। अब अगर प्रोटेंड्री कंडीशन या प्रोटोगाइनस कंडीशन है, तो भाई फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस टाइप का हो जाएगा। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन के अबाउट। अब हम लोग अगर डेवलपमेंट के अबाउट देखें, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अबाउट क्या बोल सकते हो, कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर बीच में कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे, और अगर लार्वल स्टेज अब्सेंट है, तो हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देंगे। मीन्स मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, उसका क्लीवेज हो गया, इससे आपने बोला मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्टुला। गैस्टुला के बाद अगर कुछ लार्वल स्टेज फॉर्म हुए, तो आप उनको बोल दोगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और अगर ये डायरेक्टली इंडिविजुअल में या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया, तो उसको बोल दोगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस ढंग से बेसिस और कुछ जो टर्म्स थे उनके अबाउट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 फाइलम के अबाउट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, फाइलम पोरीफेरा। तो अब हम लोग फर्स्ट फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो आप फर्स्ट फाइलम पढ़ोगे वो कौन सा फाइलम हो जाएगा, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। तो इसके अबाउट बोल सकते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोरस मीन्स पोर, फेरी मीन्स टू बियर। तो हमने आपको बता दिया कि भाई जो फाइलम पोरीफेरा है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोरस मीन्स पोर, फेरी मीन्स टू बियर, टू ग्रीक वर्ड हो गया। पोरस मीन्स पोर, फेरी मीन्स टू बियर। इसीलिए हम लोग इस फाइलम के मेंबर को क्या बोलते हैं, पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग एनिमल। तो हमने बताया ये जो पोरीफेरा होते हैं, इनके अबाउट अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन पोर के अबाउट हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए इस माइन्यूट पोर को हम लोग
ओस्टिया बोलते हैं। और इन ओस्टिया के वजह से ही हमने आपको बता दिया कि भाई फाइलम पोरीफेरा इनमें दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोरस मीन्स पोर, फेरी मीन्स टू बियर। तो पोर बियरिंग एनिमल के अबाउट अगर तो आपने देखा कि भाई ये जो फाइलम पोरीफेरा है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पोरस मीन्स पोर, फेरी मीन्स टू बियर, इसलिए हम लोग इस फाइलम के मेंबर को क्या बोलते हैं? पोर बियरिंग एनिमल। और स्टडी ऑफ पोरीफेरा को क्या बोल सकते हो? पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजूलॉजी। इसके अलावा अगर आप देखोगे पोरीफेरा में नियर अबाउट 5000 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। पोरीफेरा के अबाउट बोल सकते हैं इसमें कितने स्पीसीज प्रेजेंट होंगे? 5000 स्पीसीज प्रेजेंट होगा। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें ये जो पोरीफेरा हैं इनके अबाउट अगर आप देखोगे तो इनको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग स्पॉन्जेज, इनके जो मेंबर हैं इनको क्या बोल सकते हो? तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेज। पोरीफेरा के जो मेंबर हैं इनको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? स्पॉन्जेज। अब ये जो पोरीफेरा है इनके अबाउट हम लोग बोल सकते हैं ये जो पोरीफेरा के मेंबर हैं इनके अबाउट देखा गया कि इनमें मूवमेंट नहीं होता, मीन्स ये सेसाइल या सेडेंट्री होते हैं। तो पहले ऐसा सोचा गया कि ये प्लांट होंगे, बट इलियास नाम के साइंटिस्ट ने इनका एनिमल नेचर प्रूफ किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताया कि इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये प्लांट नहीं है, एनिमल है। इसके अलावा नेम पोरीफेरा किसने दिया था? तो बोल सकते हो रॉबर्ट ग्रांट। नेम पोरीफेरा गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। तो रॉबर्ट ग्रांट नाम के साइंटिस्ट ने नेम पोरीफेरा दिया था। ये हो गया इनके अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से देख लो, हमने बोला पोरीफेरा को आप क्या बोलोगे? पोर बियरिंग एनिमल। और इनके अबाउट हमने बताया इसमें 5000 स्पीसीज प्रेजेंट है। कॉमन लैंग्वेज में इनको आप स्पॉन्जेज बोलते हो। नेम पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था और इलियास ने इनका एनिमल नेचर प्रूफ किया था। अब ये जो बोल सकते हैं पोरीफेरंस है, इनके बॉडी के ऊपर माइन्यूट पोर्स होता है, उसको आप बोलते हो ओस्टिया। और ये जो ओस्टिया है इसी के थ्रू वाटर का मूवमेंट इनमें होता है और एक सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है जिसको आप ओस्कुलम बोलोगे। तो अब हम लोग इनके जनरल कैरेक्टर के अबाउट समझते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल कैरेक्टर के अबाउट अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस ऑफ लिविंग। तो इनके जितने भी मेंबर हैं सभी कैसे होंगे? एक्वेटिक। तो ऑल आर एक्वेटिक। ऑल आर एक्वेटिक मीन्स सभी वाटर में मिलेंगे। अब इनके कुछ मेंबर जो होते हैं वो आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर में मिलेंगे। मोस्टली कैसे हैं? मैरीन है। तो सभी एक्वेटिक होंगे बट मोस्टली मैरीन, ज़्यादातर इसमें ओशियन में मिलेंगे। एंड फ्यू आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। फ्यू आर प्रेजेंट in fresh water. Few are present in fresh water. अब इनके अबाउट अगर आप इनके हैबिट के अबाउट देखोगे तो जो पोरीफेरा के मेंबर हैं इनमें आप बोल सकते हो ये सेसाइल या सेडेंट्री होते हैं। मीन्स एडल्ट आर सेसाइल। एडल्ट जितने भी होंगे सेसाइल या सेडेंट्री, मीन्स ये वाटर बॉडी में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होकर रहेंगे। बट
इनका जो लार्वा होता है उसके अबाउट बोल सकते हो फ्री मूविंग। क्या रीजन है कि लार्वा मूव कर पाता है और एडल्ट जो है ये सेसाइल होते हैं? तो भाई अगर आप जानते हो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस टाइप का। अगर एक ही जगह रह जाते, लार्वा भी मूव नहीं कर पाता, तो एक जगह ही बहुत सारे स्पंज फॉर्म हो जाते, उनका ढेर बन जाता। बट और जगह ये कैसे इनका डिस्पर्सल हो पाता, ये टफ था। इसलिए नेचर ने, भगवान ने सोचा कि भाई हम लोगों को क्या करना है, इनके लार्वा को मोटाइल बनाना है और एडल्ट जो है उसको सेसाइल या सेडेंट्री। तो लार्वा जनरली आप देखते हो मूव करके ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। जनरली स्पंजोसील कैविटी, इनकी जो लार्ज कैविटी होती है उसी के अंदर जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है, और उससे फिर बोलोगे कि भाई उनका क्लीवेज होगा, और उससे फिर हम लोग बोलेंगे कि ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमने आपको बता दिया लार्वा, और ये लार्वा अब ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और जाने के बाद किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएंगे और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके अबाउट अगर आप देखोगे है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा प्रेजेंट होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके अबाउट हमने बोला मेजरली इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। अब इनके सिमेट्री के अबाउट अगर आप देखोगे, सिमेट्री तो बोल सकते हैं इनका जो बॉडी होता है वो इरेगुलर शेप का है, इसलिए आप इनको क्या बोलोगे, मोस्टली कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। बट कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शन के अबाउट अगर आप एक्सेप्शनल केस देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसोलानिया एंड स्काइफा, इनमें रेडियल सिमेट्री है। बाकी सभी में आप क्या बोलोगे, एसिमेट्रिकल होगा। अब हम लोग इनके बॉडी वॉल के अबाउट समझते हैं। तो अगर आप इनके बॉडी वॉल के अबाउट देखोगे तो बोल सकते हैं इनमें जनरली 2 लेयर प्रेजेंट होगा। बॉडी वॉल तो 2 लेयर कौन कौन सा होगा, आउटर लेयर को आप बोलोगे आउटर लेयर, इसको बोलोगे पिनेकोडर्म, और पिनेकोडर्म कौन सा सेल कंटेन करेगा, तो बोल सकते हो पिनेकोसाइट। तो पिनेकोडर्म हैव पिनेकोसाइट एंड इनर लेयर, इनर लेयर इसको आप बोल दोगे कोएनोडर्म। इनर लेयर कौन सा हो जाएगा, कोएनोडर्म, और ये क्या कंटेन करेगा, कोएनोसाइट या कॉलर सेल। कॉलर सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट हम लोग किसको देते हैं, कॉलर सेल। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट आप एच.जे. क्लार्क, ये एक साइंटिस्ट थे जिनके अबाउट बोल सकते हैं इन्होंने ही कॉलर सेल की डिस्कवरी की थी। अब अगर हम लोग इस स्पोरीफेरल्स के अबाउट बात करें, हमने बताया कि भाई इनका बॉडी वॉल के अबाउट अगर आप समझ रहे हो, आउटर को आपने डर्मल लेयर बोला या पिनेकोडर्म, इनर को कोएनोडर्म या कोएनोसाइटिक लेयर। तो अब इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जनरली कैसा दिखाई देता है, ये कैसे अपीयर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं
तो इनके अबाउट अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो आउटर लेयर है इसको पिनेकोडर्म बोल दोगे, और ये जो इनर लेयर है इसको हमने कोएनोडर्म या गैस्ट्रोडर्म बोल सकते हो, गैस्ट्रोडर्म। और इनके बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है उसको आप बोल सकते हो मेसोहाइल लेयर, या इसमें अब आप बोलोगे क्या प्रेजेंट रहेंगे, अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इन दोनों लेयर के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर है इसमें हमने बोला अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होंगे। और ये जो अमीबोसाइट सेल हैं ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये जो माइन्यूट पोर्स जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, इन सभी पोर को आप क्या बोल सकते हो, ओस्टिया। सिंगल रहता है तो ओस्टियम बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं इसलिए जनरली आप क्या बोलोगे, ओस्टिया। तो ये माइन्यूट पोर हो गया जिसको आप ओस्टिया बोलोगे। यहाँ से एक सिंगल एग्जिट पॉइंट रहता है जिसको आप बोल दोगे ओस्कुलम, ओस्कुलम। और इनकी जो अब यहाँ से जैसे वाटर करंट एंटर करता है और ये जो सेंट्रल लार्ज कैविटी होती है इसको आप स्पंजोसील बोलते हो, स्पंजोसील। तो हमने बोला ये जो कैविटी हो गई इसको आप स्पंजोसील बोल दोगे। तो जनरली अगर आप देखोगे ये बॉडी वॉल का अरेंजमेंट हो गया, आउटर पिनेकोडर्म, इनर कोएनोडर्म या गैस्ट्रोडर्म, और इनमें अनडिफरेंशिएटेड जो लेयर था उसके अंदर अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होगा। ये अमीबोसाइट सेल डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये थिसोसाइट में कन्वर्ट हुआ तो बोल सकते हैं फूड का स्टोरेज करेगा, ट्रोपोसाइट में अगर कन्वर्ट हुआ तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, स्पंजियोब्लास्ट में अगर कन्वर्ट हुआ तो बोल सकते हो स्पॉन्जिन फाइबर या इसके स्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा, कैल्केरोब्लास्ट तब भी स्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा, ग्लैंड सेल में अगर कन्वर्ट हुआ तो बोल सकते हैं सिक्रीट करेगा साइनी एंड स्लाइमी सब्सटेंस। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं अरैकियोसाइट में कन्वर्ट हुआ तो ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें इन्हीं टोटीपोटेंट सेल के वजह से ही रीजनरेशन कैपेसिटी भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बोल सकते हैं अगर ये अमीबोसाइट जर्म सेल में कन्वर्ट हुआ तो ये स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था अमीबोसाइट के फंक्शन के अबाउट कि डिफरेंट सेल में कन्वर्ट होगा और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर अब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बोल सकते हैं अब कैसे ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर किया और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया, इसी को आप क्या बोलोगे, कैनाल सिस्टम। मीन्स रूट कौन सा फॉलो किया उसी के बेसिस पर आपने इसको क्या बता दिया, कैनाल सिस्टम। तो स्पॉन्जेज का जो लाइफ लाइन होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैनाल सिस्टम। तो लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेज आर कॉल्ड कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा ये जो स्पॉन्ज होते हैं वो सेडेंटरी या सेसाइल होते हैं, मीन्स इसमें मूवमेंट नहीं होगा, इसमें माउथ भी नहीं है, एनस भी नहीं है, या कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। तो फूड का गैदरिंग कैसे होगा, मीन्स न्यूट्रिशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा या रिप्रोडक्शन, इन सभी में ये कैनाल सिस्टम ही हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेज। कैनाल सिस्टम के अबाउट अगर हम लोग बात करें, हमने बोला कि भाई ये लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेज। अब सबसे ये 3 टाइप का होता है, स्क्वान टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकोन टाइप। तो स्क्वान टाइप का जो कैनाल सिस्टम होगा
ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होगा। मीन्स अगर बॉडी वॉल में कोई भी फोल्डिंग ना हो तो उस टाइप का जो कैनाल सिस्टम हुआ उसी को आप एस्क्वन टाइप बोलोगे। और ये एस्क्वन टाइप क्या, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और एस्क्वन टाइप में हम लोग बोल सकते हैं मेजरली होता क्या है, इंग्रेसिंग वाटर जो है कैनाल के थ्रू आ गया स्पंजोसील, ये जो सेंट्रल कैविटी है वहाँ, और ओस्कुलम के थ्रू बाहर आउटसाइड निकल गया, तो इसी को आप एस्क्वन टाइप बोलोगे। अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप के अबाउट अगर हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं इसमें आउटर डर्मल लेयर में फोल्डिंग हो जाती है बट इनर लेयर में फोल्डिंग नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये जो साइकोन टाइप है, इंग्रेसिंग वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा, उसके बाद बोलोगे ये प्रोसोपाइल, वहां से रेडियल कैनाल, फिर अपोपाइल, उसके बाद आप बोल सकते हो ओस्कुलम आउटसाइड। अब अगर इसमें भी इनर वॉल में भी फोल्डिंग हो जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इफिशिएंट टाइप का कैनाल जिसको आप ल्यूकॉन टाइप बोलोगे, तो ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इफिशिएंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें जो इनर कोएनोडर्म है उसमें भी फोल्डिंग हो जाती है, तो इसमें फोल्डिंग के वजह से ही ये ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम फॉर्म होता है। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इफिशिएंट टाइप का कैनाल सिस्टम होगा। तो कैनाल सिस्टम के अबाउट हम लोग बोल सकते हैं ये फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, इसके अलावा बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में भी। रिप्रोडक्शन में कैसे ये हेल्प करेगा, तो आप जानते हो कि भाई इनके अबाउट हम लोग बोलेंगे ये कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। मीन्स आप क्या बोलोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। तो मान लो ये एक पहला स्पंज है, इसका उस टाइम पर जब एग मैच्योर होगा उसी टाइम पर उस वाटर बॉडी में कोई दूसरा स्पंज रहेगा, वो क्या करेगा, स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देगा। अब ये कैनाल सिस्टम के थ्रू पहले बोल सकते हैं स्पंज के बॉडी में आ जाएगा, और यहाँ पर जो स्पंजोसील कैविटी है यहीं पर जो एग है उसके साथ फ्यूज करेगा, और एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होगा तो आप बोलोगे कि भाई कैसा ये फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, क्रॉस टाइप का हुआ, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म और ओवम फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना लेंगे। अब जाइगोट का क्लीवेज हुआ, इससे मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला के बाद फिर आप बोल दोगे गैस्टुला, और फिर लार्वल स्टेज फॉर्म होगा जिसमें आप एम्फी ब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वल स्टेज बोलोगे, इनका फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही ये इस स्पंजोसील कैविटी से बाहर निकल जाएगा और फिर किसी भी बोल सकते हैं सबस्ट्रेटम से जाकर अटैच्ड हो जाएगा। अब इसके अबाउट हम लोग बोल सकते हैं इनका अगर आप देखोगे डिफ्यूजन बेस्ड रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन बेस्ड ही हुआ, कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था। इनमें हमने बोला ये अमोनोटेलिक इन नेचर होंगे, मीन्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। इसके अलावा इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस तो आप बोल सकते हो कि भाई इनको आप बहुत सारे पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि वॉशिंग, मोपिंग, बाथिंग, इसके अलावा फिलिंग द कुशन, क्लीनिंग द ग्लास, इवन मैरिज प्रीसियस गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है। जैसे आप जानते हो यूप्लेक्टेला, ये जापान में मैरिज के टाइम पर गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। यूप्लेक्टेला क्यों देते हैं, तो बोल सकते हैं सिंबल होता है कि भाई जो न्यूली मैरिड कपल है उनका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो। इसके अलावा अगर हम लोग स्मॉलेस्ट स्पंज के अबाउट देखें, कौन सा, ल्यूकोसोलानिया, और प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेरोस्पोंजिया। इन्हीं को आप क्या बोलोगे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इसमें अगर आप देखोगे क्लायोना, इसको आप बोरिंग स्पंज भी बोलते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पिंटेडा में बोर कर देता है, इसके वजह से पर्ल का फॉर्मेशन कम होता है, इसीलिए हम लोग इनको एनिमी ऑफ पर्ल इंडस्ट्री भी बोलते हैं।
तो आपने देखा क्लायोना क्या है, बोरिंग स्पंज। बोरिंग स्पंज क्यों बोला गया, क्योंकि पिंकटेडा में बोर कर दिया। इसके वजह से हमने आपको बता दिया कि भाई इनको आप एनिमी ऑफ पर्ल इंडस्ट्री भी बोलते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यू स्पॉन्जिया किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई बार जो फ्रेश वाटर स्पंज है उसको स्पॉन्जिला, और इसमें यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज को बोलेंगे। तो ये था फाइलम पोरीफेरा के अबाउट। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।